नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। ओलियम एनिमेल दवाई के बारे में आज हम जिक्र करेंगे कि किन बीमारियों में किन लक्षणों में दवाई दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। वैसे तो ये एक ऐसी दवाई है जो काफ़ी सारी बीमारियों में दी जाती है, लेकिन खास तौर पर इसका जो यूज़ रहता है वो नसों की बीमारियों में रहता है और फेफड़ों से संबंधित रोगों में रहता है। और इसको हम देते हैं माइग्रेन में यानी सिर दर्द में, या फिर टेस्टिकल पेन में, अंडाशय के दर्द में भी ये दवाई खास तौर पर दी जाती है। ये दवाई हेडेक यानी सिर दर्द में तब दी जाती है जब खाने के बाद पेशेंट को सिर दर्द की शिकायत रहती है और साथ में ब्लिस्टर्स भी होते हैं और जिनमें खुजली बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और माइग्रेन के ऐसे केस जहाँ पर पेशेंट को या तो लाइट से सेंसिटिविटी देखने को मिलती है या नॉइज से यानी आवाज़ से शिकायत होती है और ये दर्द बढ़ता है, खाने के बाद भी पेशेंट का ये सिर दर्द बढ़ता है। तो ऐसे माइग्रेन में दवाई ठीक करने के लिए दी जाती है और ब्लिस्टर्स को भी ठीक करने का ये दवाई काम करती है। अगर पेशेंट के आंखों से पानी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वाटरी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है और बर्निंग सेंसेशन यानी जलन के साथ दर्द महसूस हो रहा है पेशेंट को, तो ऐसे लक्षणों में दवाई दी जा सकती है। आंखों की इन परेशानियों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट इस दवाई के मिलते हैं। वही रनी नोज में भी दी जा सकती है। जिन लोगों का नाक बहता है और गले में इन्फ्लामेशन रहती है, सूजन आ गई होती है और दर्द की भी शिकायत रहती है, और ये दर्द पेशेंट को फेशियल पर भी देखने को मिलता है, क्रैम्प्स आते हैं और पेशेंट की जीभ पर भी क्रैम्प्स आते हैं, तो ऐसे केस में ये दवाई देने से काफ़ी मदद मिलती है पेशेंट को इन सब बीमारियों में। पेशेंट को पेट दर्द में भी ये दवाई दी जा सकती है। पेट दर्द में नोज़िया वोमिटिंग के सिम्टम्स हो, उबकाई आती हो, उल्टी लगती हो पेशेंट को, और सेंसिटिव टू प्रेशर पेशेंट अगर हो यानी पेट दबाने पर पेशेंट का दर्द बढ़ता है और ठंडा पानी पीने से पेशेंट का दर्द बढ़ता है, एग्रावेशन देखने को मिलता है। पेट में शूटिंग टाइप का पेन होता है और गैस बहुत ज़्यादा बनती है। हमेशा पेशेंट की डिज़ायर रहती है कि जो पेट में गैस बनी हुई है वो निकल जाए, तो ऐसे केस में पेट के ये दवाई दी जा सकती है। इस दवाई को जलन के साथ अगर दर्द आ रहा है तब दिया जा सकता है, लेकिन कहाँ, अगर पेशेंट जब पेशाब करता है तो दर्द भी होता है और जलन भी होती है, तब ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। और सेम सिम्टम्स पेशेंट की जीभ में अगर आ रहे हैं, दर्द भी है और जलन भी है, बर्निंग पेन भी है, बर्निंग सेंसेशन के साथ दर्द अगर आ रहा है जीभ में और पेशाब करने के रास्ते में, तो ये दवाई दी जा सकती है। इस दवाई को टेस्टिकल्स के पेन में दिया जा सकता है। अंडाशय में पेशेंट को अगर दर्द है पुरुषों में, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके अंडाशय में देखने को मिलते हैं। अंडाशय की नसों में अगर पेशेंट को दर्द खास तौर पर हो रहा है, तो पेशेंट को अगर पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है और जलन भी है, दर्द भी है और बार बार आ रहा है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए पेशेंट को जाना पड़ रहा है, पेशाब का कलर चेंज हो जाता है, स्केंटी हो जाता है, तो ऐसे केस में ये दवाई यूरिनरी कंप्लेंट्स में देने से काफ़ी मदद मिलती है पेशेंट को। ये दवाई अस्थमा के पेशेंट में दी जाती है। फेफड़ों की जिन लोगों को शिकायत रहती है, सांस लेने में तकलीफ रहती है या जकड़न के साथ दर्द आता है पेशेंट को छाती में, तो ये दवाई अस्थमा के केस में दी जा सकती है। ब्रोंकाइटिस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए एक बार डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।